नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक में देखा था कि आचार्य वाग्भट कहते हैं अग्निवेश आदि जो महर्षियों ने अपने अपने शास्त्र की रचना की थी वह ज्यादा विकीर्ण थे। उन्हीं शास्त्रों में से कुछ सारभूत तत्व लेकर मैं इस अष्टांग हृदय की रचना करता हूँ। श्लोक था तेभ्योति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरुच्चयः क्रियते अष्टांग हृदयम् नाति संक्षेप विस्तरम। इस श्लोक में अष्टांग हृदय शब्द आया था। अष्टौ अंगानी अष्टांगम। तो अष्टांग हृदय में कौन से 8 अंग है, यह प्रश्न हमें होता है। तो उसी 8 अंगों को दर्शाते हुए वाग्भट्ट कहते हैं काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान् अष्टावंगानि तस्याहुः चिकित्सा एषु संश्रिता। ऊपर प्रश्न भी लिख दिया। कानी पुनः तानी अष्टांगानी इत्याह। वह 8 अंग कौन से है, आपने नाम तो रख दिया ग्रंथ का अष्टांग हृदय। तो 8 अंगों का ही पता नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा क्या हाथ है क्या पैर है। तो यह श्लोक बताया। चलिए पदच्छेद देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पद है काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान। अनुष्टुप छंद की एक ही पंक्ति में यानी 2 पादों में 8 अंग जो है वह गिना दिए। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, 4 थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ है। इतरेतर कायश्च बालश्च ग्रहश्च ऊर्ध्वांगम च शल्यम च दंष्ट्रा च जरा च वृषश्च। तान काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान। रामान की तरह। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और ग्रहोर्ध्वांग में यदि संधि की चर्चा करें तो संधि होगी गुण संधि। ग्रह धन उर्वांग ऊर्ध्वांग। तो ग्रहोर्ध्वांग आज गुण इस सूत्र से गुण संधि यहां पर होगी। तो जहां जहां पर समास होगा वहां संधि भी हो सकती है, लेकिन जहां संधि हो वहां पर समास हो यह आवश्यक नहीं है। फिर बताते हैं अष्टौ अंगानी अष्टावंगानी। 8 अंग गिना दिए। तो अष्टोंगानी में भी कौन कौन सी संधि है, तो तुरंत अच संधि का सूत्र याद आना चाहिए। एचो यवा यावह। एच है अष्टौ में जो टौ है ओ, ओकार अंत में है। उस ओकार अंत में होने से और परे अच होने से अंगानी का अ होने से आव आदेश हो जाएगा और मिल जाएगा अष्टावंगानी तस्य आहुः। तस्य धन आहुः तस्याहुः। दीर्घ संधि हो जाएगी अकह सवर्ण दीर्घ इस सूत्र से आहुष चिकित्सा। यहां विसर्जनीय सह से विसर्ग को स होगा और चिकित्सा का च होने से फिर हल संधि में चले जाइए। तो स्तोहुश्चुनाश्चुः इस सूत्र से स्तुत्व हो जाएगा। एषु एषु यानी आयुर्वेदेषु संश्रिता आश्रिता। तो इस प्रकार से हमने पदच्छेद देखा और पदच्छेद में जो जो संधि थी उस संधि का भी हमने अवलोकन किया। अब इसको एक वाक्य रचना में परोते हैं, अन्वय करते हैं। तो तस्य काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टो अंगानी आहुहु। ठीक है, आहुहु लिखा है। हमने पूर्वोक्त श्लोकों में बात की थी ब्रुई धातु जो है तो उनको आह आदेश के योग में हो जाता है। ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः। तो आहु होने से
बहुवचन का रूप है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होने से हम कर्ता का आश्रय खोजेंगे, कर्ता को खोजेंगे तो कौन होगा? बहुवचन होगा। तो ते अग्निवेशादिकाः, तो आहु का किसको बोधित करता है? अग्निवेशादि को बोधित करता है। ते अग्निवेशादिकाः तस्य, तस्य यानी आयुर्वेदस्य कायबाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण इति अष्टो अंगानि आहुः। इन्होंने ये 8 अंग बताए हैं। येषु, येषु यानी आयुर्वेदेषु, येषु अष्टांगेषु, येषु यानी इस अष्टांग पर, इन 8 अंगों पर यह चिकित्सा जो है आयुर्वेद चिकित्सा वह संश्रिता, आश्रिता है। चलिए तो सर्वांग सुंदरा का पठन करते हैं। तो सर्वांग सुंदराकार सबसे पहले वही इतरेतर द्वंद्व समास जो है उसे निर्दिष्ट करते हुए लिखते हैं, कायश्च बालश्च ग्रहश्च ऊर्ध्वांगम च शल्यम च दंष्ट्रा च जरा च वृषश्च इति इतरेतर द्वंद्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब कहते हैं, प्रश्न कर रहा है शिष्य गुरुजी से, ननु सर्वस्याः चिकित्सायाः कायाश्रितत्वात्, काय शब्द अर्थात आक्षिप्त एव। गुरुजी यह बात बताइए कि जितनी भी चिकित्सा है वह काय के आश्रित तो है ही, शरीर के आश्रित ही है, क्योंकि चिकित्सा शरीर की ही होती है। तो फिर अलग से काय शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे ही अर्थ से ही आक्षिप्त हो जाता, ऐसे ही जब बोध हो जाता तो एक शब्द ज्यादा क्यों लिखा? क्योंकि व्याकरण जगत में कहा जाता है गुरुजी, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। अर्धमात्रा का भी लाघव हो जाए तो वैयाकरणों को इतनी खुशी होती है कि जैसे संतानोत्पत्ति हुई हो, संतान का उत्सव हो, ठीक है, पुत्रोत्पत्ति हुई हो। तो फिर काय शब्द यहां पर तो पूरा शब्द ही लिख डाला, तत्किमर्थम काय शब्द उपादीयते। तो फिर गुरुजी अर्धमात्रा का लाघव हो तो इतनी खुशी हो रही है, तो यहां से काय शब्द हटा दे तो कितनी बड़ी खुशी होगी। तो ब्रूमः, गुरुजी कहते हैं, प्रकर्षार्थम। बेटा काय शब्द क्यों रखा? प्रकर्ष को दिखाने के लिए, उत्कर्ष को दिखाने के लिए कि काय जो है, शरीर जो है वह कितना प्रधान है, अवयवी है। इसीलिए कालिदास जी ने भी कुमार संभव में महादेव जी के मुख से बुलवाया, जब पार्वती तपश्चर्या कर रही थी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर जो है वही धर्म का साधन है। ऐसे तो चतुर्विध पुरुषार्थ का साधन शरीर ही है, लेकिन वहां पार्वती तपश्चर्या कर रही थी, इसलिए कहा शरीर जो है वह धर्म का साधन है। तो फिर उदाहरण देकर बताते हैं। छात्र शायद थोड़ा वयस्क होगा, तो यानी उन्होंने चरक सुश्रुत पढ़ ली होगी और शायद अष्टांग पढ़ रहा होगा और अब उनका समावर्तन संस्कार होने वाला होगा, ठीक है। आप हम जिसे दीक्षांत कहते हैं, कॉन्वोकेशन, तो उनके अनुरूप एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा पुरुषाय अभिरूपाय कन्या देया इत्यत्र अभिरूप ग्रहणात् अभिरूपतमाय इति प्रतिपाद्यते। जैसे कन्या किसको देनी चाहिए? तो कहता है अभिरूप पुरुष को, यानी जो कन्या के योग्य हो, ठीक है, रूप, शील, वय, वृत्ति इत्यादि में जो अभिरूप हो, समान हो, ऐसी पुरुष को कन्या देनी चाहिए। तो यानी यहां पर अभिरूप ग्रहण से, अब अभिरूप ग्रहण करने पर, समान ग्रहण करने पर तो 4-5 लोग मिल जाएंगे, तो आज के जमाने में तो वो योग्य नहीं है संविधान के अनुसार। तो अभिरूप ग्रहण से क्या होगा? अभिरूपतमाय, उनमें भी जो बेस्ट है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कहने से श्रेष्ठतम, ठीक है, अभिरूपतमाय इति प्रतिपाद्यते।
तथा इहापि प्रकृष्टः यह कायः संपूर्ण धातु प्रकृष्टा च या अवस्था तथा युक्तः। तो यहाँ पर भी काय कहने का मतलब है संपूर्ण धातुओं से युक्त। ठीक है, धातु क्या है वो आगे बताएंगे। प्रकृष्टा या अवस्था जो श्रेष्ठ अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? ठीक है, ऐसे मुख्यतया तीन अवस्था है, बाल्यादि, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। फिर आप जितना भेद दृष्टि तो जितनी करना चाहिए उतनी कर सकते हैं। बाल्यावस्था, कौमारावस्था, तारुण्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यौवन अवस्था में हमारे पास ज्यादा शक्ति होती है। तथा च युक्त, तो काय जो है वह संपूर्ण धातु जिसमें हो और प्रकृष्ट अवस्था यानी यौवन आदि हो उसे ही कहने के लिए, यानी श्रेष्ठ काय। जब शरीर ठीक रहेगा तभी सारे कार्य होंगे। तत्संग्रहार्थ, उसी के संग्रह के लिए काय शब्द लिख दिया। इसलिए आचार्य ने काय शब्द ऐसे ही नहीं रख दिया है, बिना सोचे समझे नहीं रखा है, बहुत ही सोच समझ कर रखा है। फिर अब इतना छात्र ने पूछ दिया तो गुरुजी साथ साथ में थोड़ा व्याकरण भी पढ़ा दे रहे। तो कहते हैं तथा चीचयने इत्यस्मात् धातोः व्युत्पादितः काय शब्द। काय शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? ठीक है, संस्कृत के प्रश्न पत्र में तो कुछ डेफिनेशन भी पूछी जाती है, कुछ निरुक्ति व्युत्पत्ति आती है, तो उसमें काय भी है शायद। तो चीय चयन जो धातु है, चयन, चयन यानी संग्रहित करना। जैसे बालिका पुष्प चयन कर रही है, ठीक है, तो बालिका पुष्पों का चयन कर रही है, बालिका पुष्पम चिनोती, ऐसा होगा। तो संग्रहित करना, तो ची चयने धातु से घई प्रत्यय करके कुत्व करके काय शब्द बनता है। तो अब प्रश्न होगा कि काय जो है वह किसका संग्रह करता है, किसको रखता है? तो चीयते प्रशस्त दोष धातु मलैहि इति काय। शरीर जो है उसमें प्रशस्त श्रेष्ठ दोष धातु और मल का चयन होता है, इसीलिए उसे काय कहते हैं। तद एवं सर्व शरीर उपतापकानाम आम पक्वाशयस्थनोद्भवानाम ज्वर रक्त पित्त अतिसारादीनां रोगाणां यत्र उपशम योगो निगद्यते तस्य तत् काय चिकित्सा नाम अंगानाम। तत् काय चिकित्सा नाम अंगम। अब काय चिकित्सा किसे कहते? पहले काय बताया, काय शब्द क्यों रखा है वह बताया, काय शब्द की व्युत्पत्ति बताई, और अब काय चिकित्सा किसे कहते हैं उसे दर्शाते हुए कहते हैं सर्व शरीर उपतापका नाम। जो समस्त शरीर को, संपूर्ण शरीर को जो उपताप करने वाले हैं, आम पक्वाशयनस्थ शयस्थ उद्भवानाम, आम और पक्वाशय स्थित उद्भव होने वाले हैं, ज्वर रक्त पित्त, ज्वर हो, रक्त पित्त हो, अतिसारादि रोगों हो, उनका जहां पर उपशम, उनको कैसे शांत किया जाए, उसे कैसे नष्ट किया जाए, यह जहां पर बताया गया है। निगद्यते, गद व्यक्तायाम वाची धातु है, तो बताया गया है, व्यक्त बताया गया है, स्पष्ट रूप से जहां पर बताया गया है उसे कहते हैं काय चिकित्सा नाम अंगम। तो उस अंग को क्या कहेंगे? काय चिकित्सा कहेंगे। तो 8 अंगों में से पहला अंग बताया काय चिकित्सा। बल सत्व संपूर्ण धातुत्वात् यौवनावस्थ कायस्य प्रथम निर्देश। अब प्रकृष्टा च या अवस्था बताई थी ना, तो बल सत्व से संपूर्ण और बल से पूर्ण, सत्व से संपूर्ण और धातु से संपूर्ण परिपुष्ट होने से युवा अवस्था का सबसे प्रथम निर्दिष्ट कहा किया गया है। ठीक है, किसी को होगा कि काय ही क्यों रखा? बाल देहे असंपूर्ण बल धातुत्वात् अप्रकृष्ट वयोवस्था प्रभावात् तत्चिकित्सांगम पृथक निर्दिष्टम। बाल्यावस्था है, उसमें धातु जो है या बल जो है
वह पूरी तरह से निर्मित न होने से, पूरी तरह से वय भी न होने से, अवस्था का अभाव होने से उस अंग का पृथक निर्दिष्ट कहा गया है। यानी दूसरी जो बताया काय बाल, तो काय चिकित्सा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि काय कहने से हर किसी की काय का ग्रहण हो जाता, हर किसी के शरीर का ग्रहण हो जाता, बाल का भी ग्रहण हो जाता, युवा का भी ग्रहण हो जाता, वृद्ध का भी ग्रहण हो जाता। तो काय कहने से ही ग्रहण हो जाता, तो फिर बाल लिखने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, देखिए प्रश्न कितने ठीक तरह से टीकाओं में संजोया गया है, इसीलिए ऐसी टीका पढ़ने का यही लाभ है। सबसे पहले छात्र पूछता है काय शब्द गुरुजी क्यों रखा, काय शब्द की आवश्यकता नहीं थी, गुरुजी ने उसका उत्तर दिया, तो उनकी व्युत्पत्ति बताई, तो पता है कि काय से ही सारी चीजें ग्रहण हो जाती है, सारी अवस्था बोध हो जाता है, तो फिर बाल शब्द क्यों रखा? तो गुरुजी ने कहा काय कहने से जो यौवन अवस्था है, जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें धातु बल सभी ठीक से संजोए रहते हैं, इसीलिए काय से उनका ग्रहण होगा। और बाल्यावस्था में धातु बल सत्व यह संपूर्ण तौर पर नहीं होते, इसलिए उस चिकित्सा का निर्दिष्ट बाद में कहा गया। और आगे बताते हैं तथा बालोपैक भेषजम धातृदुग्ध लक्षणम, और बाल्यावस्था में तो उनके लिए औषध के समान मातृ का दुग्ध ही है, यानी माता का जो दूध है, स्तनपान जो है, वही बालक के लिए औषध के समान है। दुग्धोद्भव व्याधि प्रशमादि निर्देशाच, और दुग्ध से उद्भव व्याधि प्रशम आदि का निर्देश जो है वह यहाँ पर बताते हैं। ननु एवं वृद्धस्य प्रकृष्ट वयोवस्थाया अभावात् तद्देहे काय चिकित्सा इति कथम व्यपदेशः स्यात्। गुरुजी आप कहते हैं कि काय चिकित्सा रख दिया, फिर बालक में सारी जो चीजें हैं, सारी जो धातुएं हैं वह परिपुष्ट नहीं होती, इसलिए उनकी अलग से चिकित्सा आप कह रहे हैं। तो फिर एक वृद्ध चिकित्सा भी रख देते, क्योंकि वृद्ध में भी जो सारी धातु है वह पूरी तरह से नहीं होती, क्षीण प्राय होती है, और प्रकृष्ट जो श्रेष्ठ अवस्था है, श्रेष्ठ वय जो है वो भी नहीं रहती, क्योंकि वो तो आपने युवा अवस्था बताई, युवा अवस्था में ही सारा जोश रहता है। तो काय बाल के बाद वृद्ध चिकित्सा भी एक ऐसा नाम रखना चाहिए था ना। तो वहां पर आप जो है वह काय चिकित्सा में ही वृद्ध चिकित्सा का, वार्धक्य अवस्था का बोध कर रहे हैं, और बालक के लिए अलग आप बना रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा भेदभाव क्यों बालक और वृद्ध के साथ कर रहे हैं? और कहता है एक बार वृद्ध जो है उनका भी स्वभाव बालक जैसा ही हो जाता है, तो फिर आप उसको बालक में बाल्य चिकित्सा में अंतर्भूत न करके काय चिकित्सा में अंतर्भूत कर रहे हैं, ऐसा क्यों गुरुजी? तो गुरुजी बताते हैं अत्र ब्रूमः भूतपूर्व गत्या वृद्ध देहे नहीं प्रकृष्ट वयोवस्था पूर्वम अनुभूता। भूतपूर्व गति से वृद्ध जो है उन्होंने अपनी जो प्रकृष्ट अवस्था, यौवन अवस्था जो है वह अनुभूत की है, उन्होंने प्राप्त की है, भोगा है। अतः भूतपूर्व गत्या तत्र काय चिकित्सा उपदेशो युक्तः, इसीलिए भूतपूर्व गति से उन्होंने युवावस्था का उपभोग कर लिया है, इसलिए वह काय चिकित्सा के अंतर्गत ही समाविष्ट हो जाएगा। आगे ग्रह चिकित्सा, काय बाल ग्रह, तृतीय चिकित्सा बता रहे। ग्रह चिकित्सा नाम यत्र देवादिग्रह गृहीतानां प्राणिनां शांति कर्म विधीयते। तो देव इत्यादि जो अदृष्ट तत्व है उनके द्वारा जब प्राणी मनुष्य मात्र जो है वह गृहीत हो जाता है, बंधित हो जाता है, तो उनके निवारण के लिए जो शांति कर्म किए जाते हैं उसी को ग्रह चिकित्सा कही जाती है। हम विविध प्रकार की शांतियां करते हैं, ठीक है। कोई दोष की बाधा हो, कुंडली में छठे, आठवें या 12 स्थान में कोई दुष्ट ग्रह बैठा हो, या फिर वह अपना यथेष्ट कार्य जब संपादित न कर रहा हो, तब हम किसी विप्र के पास जाकर हमारी कुंडली दिखवाकर
उन ग्रह के मंत्रों की जितनी संख्या होती है उस अनुसार जप करवाते, फिर तर्पण इत्यादि करवाकर उस रत्न को धारण करते हैं। और आयुर्वेद में भी रत्न धारण किया गया है। फिर जब विवाह इत्यादि होता है तो भी काफी बार गुण मिलान इत्यादि नहीं होते, तो वहां पर भी अर्क विवाह, कुंभ विवाह इत्यादि निर्देश है। तो काफी सारे शांति कर्म प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो मीमांसा है उनको भी ऋषियों ने आयुर्वेद के साथ संजोए रखा है, क्योंकि अदृष्ट जो दृष्ट जगत है वह तो बहुत ही अल्प है, जो हमें दिख रहा है वो तो बहुत ही अल्प है, लेकिन अदृष्ट जो है वह अत्यंत विशाल है। आजकल तो दृष्ट जगत और भी अल्प हो गया, क्योंकि हमारे पास मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में सारी चीजें देखने को मिल जाती है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। तो प्रत्यक्षम ही अल्पम कहा भी गया है, प्रत्यक्ष जो है वो तो अल्प है। तो इसीलिए जो अदृष्ट है, जो अदृष्ट बाधा है, अदृष्ट जो व्याधियां है, उनको पहले से ही दूर करने के लिए ग्रह चिकित्सा का विधान किया गया है। यत्र अब ऊर्ध्वांग चिकित्सा जो चतुर्थ अंग है उसका निर्देश कर रहे हैं। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग यत्र ऊर्ध्व जत्रुगतानां रोगाणां नेत्र कर्ण घ्राणादि संश्रितानां आश्चोतन शलाकादीनां उपशमः वर्ण्यते तत् ऊर्ध्वांग चिकित्सा नाम अंगम। जहां पर शरीर के ऊर्ध्व रोगों की, ऊर्ध्वगत रोगों की, यानी मुख पर, मस्तिष्क में, नेत्र कर्ण और घ्राण की जो शलाका के द्वारा चिकित्सा होती है, उन और रोगों को शांत किया जाता है, उन्हें ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहा जाता है। आज के तौर पर ईएनटी, ईयर नोज एंड टीथ, ठीक है। तो वहां यह ऊर्ध्वांग चिकित्सा की बात करते हैं। फिर आगे बताते हैं, अत्र च जन्मनः प्रभृति विचारोपदेशात् बाल चिकित्सा एव प्राग वक्तुम युक्ता किंतु काय चिकित्सा प्राधान्यात् प्राग उपन्यस्ता। फिर से 4 अंग पढ़ लिए छात्र ने, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग। तो छात्र को फिर से प्रश्न हुआ। देखिए पहले छात्र को कितने प्रश्न होते थे, आज छात्रों को प्रश्न ही नहीं होते। यहाँ पर तो 4 अंग गुरुजी ने पढ़ाया, उसमें 4 प्रश्न पूछ डाले। गुरुजी ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। और गुरुजी सारे प्रश्नों का उत्तर भी युक्ति युक्त तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा भी गया है, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवाद। युक्ति युक्त वचन ही ग्रहण करने चाहिए। तो प्रश्न पूछा छात्र ने, गुरुजी बाल जो है वही सबसे पहली अवस्था है, बाल्यावस्था ही सबसे पहली है, तो फिर काय बाल ग्रहोर्ध्वांग ऐसा रखा, उसकी बदले श्लोक में बाल काय ग्रहोर्ध्वांग ऐसा लिखते तो क्या दिक्कत थी। छंद भंग तो हो नहीं रहा है, अनुष्टुप में तीसरे चतुर्थ अक्षर के साथ तो कुछ लेना देना है नहीं। तो फिर काय बाल ग्रहोर्ध्वांग न रखकर यदि मैं बालकाय ग्रहोर्ध्वांग बोलूंगा तो चलेगा, लिखूंगा तो चलेगा, याद रखूंगा तो चलेगा। गुरुजी कहे नहीं चलेगा। ऋषि जो कुछ भी लिखते हैं, आचार्य जो कुछ भी लिखते हैं, वह बहुत ही सोच समझ कर लिखते हैं। क्यों उन्होंने काय शब्द पहले रखा है, प्राधान्य प्रागुपन्या। काय चिकित्सा जो है वह इन 8 अंगों में सबसे प्रधान अंग है, इसीलिए काय चिकित्सा रखी है। फिर काय चिकित्सा के बाद कोई प्रधान चिकित्सा हो तो वह बाल चिकित्सा है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही शरीर रोगग्रस्त रहेगा और अल्पायु में ही यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर आगे अन्य अंगों की चर्चा से ही क्या रहा। तो बाल्यावस्था में बालक की जो रक्षा है वो भी विशेष तौर पर करनी होती है, ठीक है। तो कहते हैं आगे, बालस्य च ग्रह संबंधात ग्रह चिकित्सा, और ग्रह बाधा जो है वो भी बालक से ज्यादा संबंधित है, क्योंकि बालक की एक तो सबसे ज्यादा चिंता करनी होती है, उनका सबसे बढ़िया ढंग से विकास करना होता है, और
उसी बालक जो है उनमें ग्रह बाधा भी ज्यादा रहती है, इसलिए बाल चिकित्सा के बाद ग्रह चिकित्सा बताई। ठीक है, श्रीमद् भागवत जी आप सुनते होगे या पढ़ते होगे, ठीक है, या भागवत पारायण ज्ञान यज्ञ में जाते होगे या श्री कृष्णा इत्यादि सीरियल देखते होगे धारावाहिक, तो उसमें यशोदा मैया जो है वह जब कान्हा रोने लगता है तो उनकी तुरंत ही मनोती मांगते हैं या फिर उनकी बाधा दूर करते और कहते कि मेरे कन्हैया को कोई ग्रह बाधा तो नहीं लग गई। पूतना आई तो पूतना ने जब भगवान का के साथ स्तनपान करा के उनके वध का निश्चय किया, तब भगवान ने उस पूतना का भी वध करके उनको बढ़िया गति दी। तब भी यशोदा मैया को लगा कि कौन ऐसी राक्षसनी आई थी जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा करना चाहती थी, तो फिर पूतना वध के बाद भी उन्होंने भगवान कन्हैया की, कृष्ण की जो है वह मनोती उतारी। तो बाल्यावस्था में ग्रह बाधा भी ज्यादा रहती है, इसलिए काय और बाल के बाद ग्रह चिकित्सा बताई। फिर आगे कहते हैं ततः शरीरस्य मूल रक्षार्थम ऊर्ध्वांग चिकित्सा शालक्यम नाम। काय बाल और ग्रह के बाद शरीर के जो मूल की रक्षा के लिए, ठीक है, चिन्ह मस्तक के क्या होगा, ठीक है, मस्तक ही नहीं रहेगा तो फिर अन्य अंगों का क्या रहेगा, तो मूल की रक्षा के लिए, ठीक है, मस्तिष्क जो है वह शरीर में प्रधान अंग है, तो उनकी चिकित्सा के लिए शालक्य चिकित्सा बताई। ततः शस्त्र साधन सामान्य शल्य चिकित्सा, फिर शस्त्र साधन सामान्य से शल्य चिकित्सा 5वें क्रम पर बताई। फिर पीड़ाकरण समानत्वात् दंष्ट्रा चिकित्सा, पीड़ा में समान होने से दंष्ट्रा चिकित्सा बताई। शल्य चिकित्सा और दंष्ट्रा चिकित्सा में पीड़ा ज्यादा रहती है, तो दंष्ट्रा विषात्मिका। दंष्ट्रा क्या है, तो दंष्ट्रा यानी विषात्मिका, ठीक है, यानी सर्प इत्यादि के दंश से होने वाली, दंश होने से उनकी जो चिकित्सा की जाती है उसे ही दंष्ट्रा चिकित्सा कहते हैं। विषेण आशुच मरणे संभाव्यमाने रसायनोपयुक्त इति रसायन चिकित्सा। अब विष से या जब आशु मरण संभावित हो विष की वजह से, ठीक है, सर्प काटता है तो आशु मृत्यु होती है, तो तब उस अवस्था में रसायन चिकित्सा की आवश्यकता होती है, इसीलिए जरा चिकित्सा यानी रसायन चिकित्सा जो है वह 7वें क्रम पर निर्दिष्ट की। क्यों ऐसा क्रम रखा वह पूरा बता दे रहे। अथवा विषस्य रसायन जेयत्वात् रसायन कथन प्रस्ताव, या फिर विष को रसायन औषधों से ही जीता जा सकता है, इसीलिए रसायन औषधि को बताया। ततः अनंतरम वाजीकरणस्य वर्णेन प्रस्तावः, उसके बाद जो है अंत में वृष चिकित्सा, वृष यानी वाजीकरण चिकित्सा जो है वह बताएगी। तथा च अधीते ग्रंथकृत, ग्रंथकार उत्तर तंत्र में बताए गए वाजीकरण मन विच्छेद सततम विषयी पुमान, जो विषयी पुमान है, जो कामी पुरुष है, जिसे ऐहिक सुखों में ही सुख दिखाई देता है, ऐसे पुरुषों को वाजीकरण लेना चाहिए। रसायनस्य पश्चात इत्यर्थः, तो रसायन चिकित्सा के बाद वाजीकरण चिकित्सा बता रहे हैं। या फिर यत्र अल्प दुष्ट रेतसाम, ठीक है, अल्प रेतसो यानी स्पर्म काउंट जो है वह जिनका कम हो गया हो, या फिर शुक्र क्षीण हो गया हो, या फिर दुष्ट शुक्र के लक्षण दिखाई देते हो, तो स्पर्म को ध्यान में रखकर, ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो गया हो या ऐसी कोई भी चिकित्सा है जो समागम में बाधा रूप है, तो तद आप्यायन उनकी वृद्धि के लिए, प्रसाद के लिए, ठीक है, उपजनन रूपाया चिकित्सा क्रियते तद वाजीकरणम, तो ऐसी चिकित्सा को वाजीकरण कहा जाता है। चरक महर्षि ने तो बताया भी है, एन नारीषु सामर्थ्यम वाजीवद लभते नरः, तो वही वाजीकरण चिकित्सा
8वें अंग के तौर पर बताई गई है। देखिए, सबसे पहले काय को बताया और अंत में वाजीकरण चिकित्सा को बताया। यानी हमारे महर्षि जो है वह भी सिर्फ ऐहिक लौकिक जो सुख है उनको ही इतना प्राधान्य नहीं देते, ऐहिक सुख को सबसे अंत में प्राधान्य देते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो देह प्राप्त हुआ है वह धर्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। क्योंकि 84 लाख योनियों में जीव भटकता भटकता जब उनके पुण्य का घट भर जाता है तब उन्हें मनुष्य देह प्राप्त होता है, और वही एक चांस होता है। ठीक है, उस हॉट सीट पर आप बैठकर अपने इस देह से उस परमार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले काय रखा कि इस काय से है मनुष्य तू धर्म का उपार्जन कर, तू मोक्ष का उपार्जन कर। और फिर यदि गति हीन 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 होती गई और ऐहिक सुख की ही कामना हुई, फिर भी महर्षि तो कारुणिक है, उनको तो जीव मात्र के प्रति करुणा है। यदि किसी को ज्यादा ऐहिक सुख की कामना है तो अंत में उन्होंने उसके लिए भी वाजीकरण चिकित्सा दर्शाई। एवमेतानि कायादीनि तस्य आयुर्वेदस्य अष्टो अंगानि आहुः वदन्ति। तो इस प्रकार से काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृष यानी वाजीकरण, यह आयुर्वेद के 8 अंग निर्दिष्ट किए। किसने किए? आहु, तो ब्रह्मा आत्रेयादय इति शेषः। तो ब्रह्मा से यह परंपरा शुरू हुई और अग्निवेश आदि तक यह परंपरा आई थी, तो उनका ही यह सभी का ग्रहण हो जाएगा। येषु कायादिषु चिकित्सा संश्रिता व्यवस्थिता। तो येषु यानी अष्टांगेषु, काय आदि जो 8 अंग है उसी में ही सारी जो चिकित्सा है वह आश्रित है। अब प्रश्न पूछते हैं, महर्षि चरक ने तो ऐसा कहा है, चतुर्णाम विषगादीनाम सस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्यभिधीयते। महर्षि चरक ने तो वैद्य, रोगी, परिचारक और औषध, इन चारों पर जो है वह चिकित्सा का आश्रय बताया है। ये 4 तो चिकित्सा में होने ही चाहिए, यहां पर तो 8 अंग बता दिए, तो इनका तो परिगणन नहीं किया। तो कहते हैं इति मुनि प्रोक्त लक्षणम न यह तंत्रकृत व्यवदत्ते। तंत्रकार वाग्भट्ट जो है वह चरक मुनि के लक्षण में कोई व्यवधान नहीं दिखाई दे रहे। चिकित्सा शब्दादेव अस्य अर्थस्य लब्धत्वा। चिकित्सा शब्द कहने से ही जो यह चारों अर्थ है उनका ग्रहण हो जाता है। रोगी, भेषज, वैद्य और परिचारक, इन चारों का ग्रहण चिकित्सा शब्द यहाँ पर जो महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा है चिकित्सा एषु संस्कृता, तो वहां से वो चारों अंगों को भी वहां ले रहे हैं। तथा च निर्देष्टो माह, इसीलिए तो उन्होंने चिकित्सा शब्द लिखा। निंदा, क्षमा, व्याधि, प्रतिकार विचारणासु सा निष्पद्यते इति। कीते है धातोः व्याधि प्रतिकार एव अस्य व्युत्पादित्वात्। कीत जो धातु है, चिकित्सा में कौन सा धातु है? कीत धातु है। कीत रोगापनयने, तो रोगों का अपनयन करे चिकित्सा। तो चिकित्सा कहने से उनके जितने भी अंग है वो चिकित्सा शब्द से ही परिलक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस श्लोक के माध्यम से आयुर्वेद के कौन कौन से 8 अंग है और उस 8 अंग को इसी क्रम से क्यों परोया है, इस सारी चीज को हमने अरुण दत्त जी के द्वारा रचित सर्वांग सुंदरा माध्यम से जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्र समूहों को भी प्रेषित कीजिए, और अभी तक आपने संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।